नमस्कार, मेरा नाम नेहा पुरी है। मैं ग्रीन पार्क एक्सटेंशन एसोसिएशन RWA जो है उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल दोपहर को जैसे सोमनाथ जी ने बताया, अचानक SDMC के कुछ लोग पुलिस के साथ JCB लेकर आए। 3 JCB आई, सब जगह एनक्लेव ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के गेट तोड़े गए। हमारी कॉलोनी के 5 गेट तोड़ दिए गए। RWA को कभी किसी सरकार ने कोई अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन जब भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात आती है, लोगों तक पहुंचने की बात आती है, सब कुछ RWA पे डाल दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप ये करके दीजिए। चाहे SDMC की कोई पॉलिसीज हैं, चाहे वो गार्बेज सेग्रीगेशन पॉलिसीज हैं, चाहे किसी भी तरह की पॉलिसीज हैं, वो सब RWA पे छोड़ दिया जाता है विदाउट गिविंग अस एनी अथॉरिटी। किसी भी तरह की बोल दिया जाता है कि ये आपको करना है वरना आप पे फाइन लगाया जाएगा। लेकिन आज तक हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, कोई किसी तरह की रिकग्निशन नहीं देते हैं ये लोग, और जिम्मेदारी सारी हमारी। RWA का इनिशियल पर्पस हमेशा से होता था कम्युनिटी को जोड़ के रखना, सोशली कल्चरली RWA इकट्ठी रख सके कम्युनिटी को। लेकिन आज की डेट में सेफ्टी सिक्योरिटी से लेके गार्बेज सेग्रीगेशन तक और उससे भी आगे बियॉन्ड, इन कोविड टाइम्स में हम लोगों ने कई RWAs ने ऑक्सीजन वगैरह का भी इंतजाम किया है, अपने एरिया में कंटेनमेंट क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं। सो RWA हैज गॉन वे बियॉन्ड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी जो थी, जो एक्चुअल पर्पस रहा था एक जमाने में RWA का, उससे हमने कहीं आगे बढ़कर बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हैं, उठाई हैं और बहुत अच्छे से की हैं। ऐसे में हमारी केवल इतनी उम्मीद होती है कि प्रशासन जो है, सरकारें जो है, वो हमारी मदद करें, हमें इनेबल करें ये काम करने के लिए। ये नहीं कि आके हमारी कॉलोनी के गेट तोड़ के चले जाएं। एनक्रोचमेंट हमारे गेट्स नहीं कर रहे हैं, हमारे गेट अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी के बिल्कुल पीछे झुग्गियां हैं जहां पे ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, जहां पे सालों साल ड्रग पेडलिंग होती गई। बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से वो झुग्गियां वहां से कुछ हटाई गई, कुछ आज तक है। वहां से वो लोग हमारी दीवारें फांद के आते हैं। उनके बच्चों का एक ग्रुप हमने पकड़ा जो सिर्फ सारा दिन बैठ के काम था, दीवार में एक जगह पत्थर मारते रहो। उससे उन्होंने हमारी पार्क की दीवार में बड़ा सा छेद कर लिया, वहां से घुस के आके हमारी कॉलोनी में चोरियां करते थे। तो आज जो ये गेट्स हमारे तोड़े हैं, उन्होंने लिटरली चकनाचूर कर दिए। फोटोज अगर आपको दिखाएं तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये चीज कभी गेट हुआ करती थी। इस कदर उन लोगों ने JCB से क्रश किए हैं गेट। फोटो है ना, दिखा दीजिए फोटो जी। और हुआ क्या है, नाउ वी आर ओपन टू ऑल एंड सन्ड्री। सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी गॉन फॉर अ टॉस। पुलिस क्या करेगी हमें पता नहीं, तुड़वाने तो आई है, लेकिन उसके बाद हमारी सेफ्टी का क्या होगा किसी ने कोई जवाब नहीं देगा, किसी को कुछ पता नहीं है। अब हमें अपने गेट 24 घंटे खुले रखने पड़ेंगे। हमें झूठ बोला गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत ये तोड़े जा रहे हैं। जब हमने अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश की, जांच की, लोगों से बात की डिपार्टमेंट में इधर उधर, तो मालूम पड़ा कि एक अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया था। और आज हम सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलके आए हैं, जिनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी। लेकिन उनके जो अधिकारी वहां बैठे थे, उनसे हमने बोला कि हम कोई इलीगल स्क्वाटर्स तो नहीं बैठे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, हमारी ऑथराइज्ड लीगल कॉलोनी है, टैक्स पेयर्स हैं, हर इंसान इस कॉलोनी में रहने वाला। हाउ कैन यू बिहेव विद अस जिस तरह आप लोग किसी इलीगल स्क्वाटर्स के साथ करते हैं बिहेव। तो वो कहते हैं हमें आपको ऑर्डर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी जो ऑर्डर है इसकी हमें कोई कॉपी नहीं भेजी गई कभी भी, हम में से किसी को बताया नहीं गया। SHO को कॉपी है इसकी, उन्होंने नहीं बताया कि इस तरह का कुछ हो रहा है। MCD एम्प्लॉइज ने, MCD हमारे कॉलोनी में स्क्वाट करके बैठी है, इलीगल इंक्रोच किए हुए हमारे कॉलोनी के प्लॉट्स कितने सारे, जहाँ पे उन्होंने। और उसमें क्या होगा कि वो जो SDMC का जो डिप्टी कमिश्नर है, जब हमने उनको फोन किया कि भाई आपको पता है, तो कहते हैं हमको पता नहीं है। तो इतने बड़े घटनाक्रम का जिसके जरिए कॉलोनियों को असुरक्षित किया गया, डिप्टी कमिश्नर को पता ही नहीं है। और क्षेत्र में भाजपा का पार्षद है, भाजपा का पार्षद कह रहा है कि जी हमको पता है लेकिन कानूनन किया गया है, ये कानूनन है। तो बहुत दुखद है, जैसा नेहा जी की बात में आपको पीड़ा नजर आ रही होगी कि इस तरह से कॉलोनियों को, मां बहन बेटी को सुरक्षित कर दिया गया ओवरनाइट। दिस इज एब्सोल्युटली बी कंडेम इट एंड बी वांट दिल्ली पुलिस
to secure those gates till the time they come back in their places? एक बात तो बता दो, भाजपा कान खोलकर सुन ले कि वो गेट वापस आ रहे हैं, 8वां गेट, वो गेट कहीं जा नहीं रहे, वो गेट वापस ला रहा हूं। मैं चाहूंगा कि दुर्गेश भाई कुछ आप इस पे ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी। साथियों, जैसा कि आपने मैम को सुना, सोमनाथ जी को सुना, और आपने देखा होगा कि कितना, अगर आपको समय मिले तो वहां भी जाइएगा, और बहुत बुरी तरह से वहां पे गेट को तोड़ा गया, ना कोई नोटिस सर्व किया गया, किस कारण कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं, ये भी नहीं बताया गया। हम सबको पता है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को ठीक रखने में, दिल्ली को बेहतरीन रखने में RWS का एक बहुत बड़ा योगदान है, और कोई भी सरकार उसको मानती भी है और उसकी इज्जत भी करती है। जब ये घटना घटी तो हमने भी कई तरफ फोन किया, कई तरफ पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कोई एक युद्ध लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दिल्ली के कर्मचारी MCD के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सफाई पूरी तरह से पूरी दिल्ली को एकदम कूड़ा कर रखा है। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी गली के अंदर चले जाएं, वहां पे आपको कूड़ा मिलेगा। RWS इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से किसी RWS की नहीं बन रही है तो उनको नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है कि तुम कूड़ा सही से नहीं उठा रहे हो। करप्शन हर तरफ है। और अब सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो घटना है, ये सिर्फ ग्रीन पार्क तक नहीं सीमित रहने वाली है, ये सफदरजंग एन्क्लेव में भी जाने वाली है, ये GK के अंदर भी जाने वाली है, ये प्रीतमपुरा के अंदर भी जाने वाली है, और पूरी दिल्ली के कॉलोनियों के बाहर जो भी गेट लगे हैं, सारे गेट भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की तैयारी में है। ये बहुत खतरनाक है। मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी में ये नेता लोग इसको बना रहे हैं, इस पॉलिसीज को, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये सब हरकतें मत करो। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी यहाँ बैठी हुई है और आपको हम ये सब करने नहीं देंगे। और आपके सामने, जैसे सोमनाथ जी ने बताया कि मालवीय नगर के अंदर हम वहां के RWS के साथ बैठेंगे, वहां की पब्लिक के साथ बैठेंगे और फिर से ये गेट लगवाने का काम करेंगे। और दिल्ली में अगर आप कहीं भी गेट तोड़ते हैं तो गेट लगवाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए, कारण क्या है कि पहली तो नाकामी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस अगर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दे दिल्ली में कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो किसी RWS का इंटरेस्ट नहीं गेट लगाने का। तो इंक्रोचमेंट तो दिल्ली में जिस किसी ने किया आपको पता है, पूरी दिल्ली को जिस कदर से इन्होंने किया है वो आपको मालूम है। अब लैंड, हमने कोई वहां मकान तो नहीं बनाया, हमने कोई वहां पब्लिक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं बनाया। उसी विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर थोड़ी दूर पे DDA के लैंड पे भाजपा का पूर्व पार्षद का होटल बना हुआ है, उसको हटाने का काम नहीं करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन जनता, RWS ने कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी सुरक्षा के लिए अगर वहां पे गेट लगा दिए तो सवाल पूछती है कि भैया लैंड किसका है? शर्म आनी चाहिए इनको। और गेट आज नहीं लगे हैं, गेट तो बरसों से लगे हुए हैं, कई सालों से लगे हुए हैं। ये जो गेट्स लगे हैं सभी कॉलोनीज में,
अपना स्पेसिफिक ग्रीन पार्क एक्सटेंशन का मैं आपको बताती हूँ। आज से 35 साल पहले 30 साल पहले दिल्ली पुलिस की नेबरहुड वॉच स्कीम के तहत लगे थे ये गेट, और सारे गेट्स हमारे उतने ही पुराने हैं। हमने उसके बाद कोई नया गेट नहीं लगाया है कॉलोनी में। और सब अभी अप्रिशिएट किया डीसीपी ने आपको? पिछले हफ्ते हमारी एसएचओ साहब से, डीसीपी साहब से मीटिंग हुई है। आरडब्ल्यूए के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पे, और बहुत सारी आरडब्ल्यूएस थी, सिर्फ हम ही नहीं थे वहां पे। डीसीपी साहब ने अप्रिशिएट किया कि हाँ जी गेट्स हैं, आरडब्ल्यूए बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। ऐसे टाइम पे जब क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, हम आपने ये गेट्स बंद रखे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सारा कुछ, विच इज वेरी गुड। वी वर अप्रिशिएटेड फॉर दिस वेरी थिंग। और नेबरहुड वॉच स्कीम में गेट लगे हैं। उस टाइम पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, और तब भी हमने 30 साल पहले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, और उस टाइम पे डीएमएस की गाड़ियां आती थी दूध देने के लिए गलियों में, डीएमएस का एनओसी, वो सारे कागजात हमने जमा किए थे तब भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती थी उनके पास। और अभी भी हमारी एप्लीकेशन हमारी कॉलोनी के गेट्स रेगुलराइज करने की 2017 से दी हुई एसडीएमसी को, आज तक वो उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। एक बार कुछ ऑब्जेक्शन भेजा था जिसका हमने इमीडिएटली 10-1 दिन में रिस्पॉन्ड दे दिया था। उसके बाद 2018 अक्टूबर के बाद एसडीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। एज इट इज सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने कोर्ट में केस किया था, बताया था दैट देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड देम टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस बाय गिविंग मोर लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो सब एमएलए एलईडी फंड से हमारी कॉलोनी में लगाई जाए। सो एज इट इज सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना मेजर इशू है, ऑन टॉप ऑफ दैट आके ये गेट तोड़ दिए गए।